नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। हिंदी सलाहकार समिति अंडमान निकोबार द्वीप समूह का करेगी दौरा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वाहनों का लगेगा पार्किंग शुल्क। और निकोबार जिले के विद्यार्थियों के लिए आत्मरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। हिंदी सलाहकार समिति 12 से 14 अक्टूबर तक पोर्ट ब्लेयर और स्वराज द्वीप के दौरे पर रहेगी। इस समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। समिति की अध्यक्ष माननीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की अध्यक्षता में 40 सदस्य दौरे पर रहेंगे। समिति 12 अक्टूबर को पोर्ट ब्लेयर पहुंचेंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दोबारा आश्वासन दिया है कि उत्तर व मध्य अंडमान में NH4 का मरम्मत और जीर्णोद्धार आगामी कार्यसत्र में किया जाएगा। इस संबंध में सांसद कुलदीप राय शर्मा ने बताया कि उन्हें केंद्रीय मंत्री की ओर से पत्र के जरिए आश्वासन प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। NH4 की खस्ता हाल के बारे में सांसद ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराते हुए इसके मरम्मत और जीर्णोद्धार की ज़रूरत के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि NH4 का 331 किलोमीटर का स्ट्रेच राष्ट्रीय राजमार्ग और ढांचागत विकास निगम लिमिटेड की परिधि में आता है। इसमें करीब 239 किलोमीटर पर पहले ही ब्लैक टॉपिंग किया गया। इसके अलावा अतिरिक्त 35 किलोमीटर का हिस्सा अगले साल मार्च में पूरा होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि आगामी कार्यसत्र के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 4 का जीर्णोद्धार का कार्य की पूरी निगरानी की जाएगी। लॉन्ग आइलैंड के लोगों और जनप्रतिनिधियों के मांग पर जहाजरानी सेवा निदेशालय ने यराटा जेट्टी पर पोंटून तैनात किया है। पोंटून को 6 अक्टूबर को यराटा जेट्टी पर तैनात किया गया। इसकी तैनाती के बाद से लॉन्ग आइलैंड के लिए नौका सेवाएं फिर से शुरू हो गई। जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा पोंटून तैनात कर जलयान सेवा शुरू करने पर सांसद, पूर्व भाजपा अध्यक्ष विशाल जॉली सहित लॉन्ग आइलैंड के लोगों ने निदेशालय और प्रशासन का आभार प्रकट किया है। बता दें कि यराटा की बर्थिंग जेट्टी समुद्र की ओर लगभग 20 सेंटीमीटर झुकी हुई थी। जेट्टी के झुकने के कारण PMB की ओर से निर्देश दिया गया कि जेट्टी वर्तमान में जलयानों की बर्थिंग के लिए असुरक्षित है। यात्रियों और जलयानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड को यराटा जेट्टी से जहाज़ों के संचालन को निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। हालांकि लोगों की सुविधा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा नेमुतला और पोर्ट ब्लेयर से लॉन्ग आइलैंड के लिए दैनिक जलयान शुरू किया गया। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले वाहनों से पार्किंग शुल्क लेने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत यात्रियों की कुशल आवाजाही के लिए लेन 1 को टैक्सी प्रस्थान के लिए और लेन 2 को टैक्सी प्रस्थान के अलावा अन्य के लिए नामित किया गया है। वहीं लेन 3 को निजी वाहनों के आगमन के लिए नामित किया गया है। यह पृथक्करण यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाने और यातायात बाधाओं को कम करने में योगदान देगा। सभी व्यावसायिक वाहनों को निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों में पार्क करना होगा, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा। इस उपाय का उद्देश्य भीड़-भाड़ को रोकना और आगमन के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करना है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के हवाई अड्डा निदेशक के अनुसार चौपहिया वाहनों के लिए 2 घंटे के बाद 10 रुपये प्रति घंटा और दुपहिया वाहनों के लिए 2 घंटे के बाद 5 रुपये प्रति घंटे की बढ़ोतरी होगी। हवाई अड्डे के परिसर में ATM मशीनों में पैसा भरने के लिए आने वाली ATM कैश वैन को पार्किंग शुल्क के साथ साथ अतिरिक्त समय शुल्क के से भी छूट दी जाएगी। सभी सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को कार पार्किंग शुल्क और अतिरिक्त समय शुल्क से छूट दी जाएगी।
अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र यादव से उनके कार्यालय में मुलाकात की। दल की ओर से निदेशक के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की गई। एयरपोर्ट ड्रॉपिंग के लिए वाहनों को एयरपोर्ट में प्रवेश के वास्ते 2 मिनट का कम समय दिए जाने के बारे में एसोसिएशन की ओर से बात उठाई गई, जिसका समाधान करते हुए हवाई अड्डा निदेशक ने कहा कि एयरपोर्ट ड्रॉपिंग के लिए वाहनों का प्रवेश 8 मिनट के लिए होगा। इस संबंध में ज़रूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारी के साथ विमानों की संख्या में बढ़ोतरी और रात्रि विमान सेवा को शुरू किए जाने पर भी चर्चा की गई। निदेशक ने कहा कि इस संबंध में कार्य प्रगति पर है और चीज़ें जल्द ही बेहतर होंगी। एम विनोद के साथ एसोसिएशन के महासचिव के हमजा, उपाध्यक्ष विवेक सिंह, संयुक्त सचिव रॉबर्ट जॉनसन भी उपस्थित थे। निकोबार जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा कार निकोबार के विद्यार्थियों के लिए डरना नहीं लड़ना है नारे के साथ आत्मरक्षा कक्षा का आयोजन किया गया। निकोबार पुलिस द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलाका के विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में आत्मरक्षा के निदर्शन, नुक्कड़ नाटक और कुछ तकनीकों का निदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में कुशल प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को आत्मरक्षा के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। खास तौर से छात्राओं को अपने आप को सुरक्षित रखने के बारे में जागरूक किया गया। जागरूकता कार्यक्रम निकोबार जिला उप पुलिस अधीक्षक विजय सिंह द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक मंजीत सिवरन के पर्यवेक्षण में आयोजित हुआ। किशोरी नगर चौकी की एक पुलिस टीम को गश्त के दौरान लोहा टेकरी के पास मुथा नाली की खाड़ी में एक अर्ध जलमग्न लकड़ी की डोंगी मिली। टीम ने डोंगी से पानी निकाला और देखा कि डोंगी में 2 इंजन लगे हुए हैं, लेकिन इंजन पर पहचान का कोई निशान नहीं मिला। डोंगी लावारिस पाई गई थी, इसलिए टीम ने खाड़ी में और उसके आसपास तलाशी ली। इसके बाद पुलिस टीम ने डोंगी को जब्त कर लिया। डोंगी को किशोरी नगर डोंगी घाट में ले जाया गया और थाना कालीघाट में पुलिस अधिनियम के तहत चालान किया गया। इसके साथ ही पूरे अधिकार क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों को एक सिग्नल प्रसारित किया गया, जिसमें किसी भी खोई हुई या लापता डोंगी रिपोर्ट के बारे में जानकारी का अनुरोध किया गया। जिला पुलिस ने सार्वजनिक अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उपरोक्त संपत्ति पर उनका वैध दावा है, तो उनसे आगे आने का अनुरोध किया गया है। मुख्य भूमि के संस्थानों में आरक्षित विभिन्न व्यावसायिक, तकनीकी, गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों में आवेदन करने वाले छात्रों के लिए रिक्त सीटों की काउंसलिंग 16 अक्टूबर को होगी। काउंसलिंग BA-MS की 1 सीट और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की 4 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे पोर्ट ब्लेयर में सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में काउंसलिंग होगी। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर काउंसलिंग के लिए सभी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, 5 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो और जमानत के लिए 2 स्थायी प्रमाण पत्र और उनकी श्रेणी के समर्थन में अन्य दस्तावेज़ों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी पोर्ट ब्लेयर कैंपस में MBA के लिए स्पॉट एडमिशन 16 और 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ एक सेट फ़ोटोकॉपी लाने को कहा गया है। चयनित लोगों को 66,772 रुपये शुल्क जमा करना होगा। किसी भी विवरण के लिए वे कैंपस से संपर्क कर सकते हैं। अंडमान निकोबार शतरंज एसोसिएशन 14 और 15 अक्टूबर को पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार राज्य सब जूनियर अंडर 15 शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। यह चैंपियनशिप महाराष्ट्र में होने वाली आगामी राष्ट्रीय सब जूनियर शतरंज चैंपियनशिप और तेलंगाना में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय अंडर 13 शतरंज चैंपियनशिप के लिए एक चयन कार्यक्रम के रूप में काम करेगी। राज्य सब जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में भाग लेने के इच्छुक शतरंज खिलाड़ी अपनी प्रविष्टियां 12 अक्टूबर तक गूगल फॉर्म के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
सीटें सीमित हैं जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भरी जाएंगी। अंडमान निकोबार रोलर स्केटिंग एसोसिएशन 14, 15, 21 और 22 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 8 बजे तक मरीना पार्क रोड पर छठी राज्य स्तरीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। यह पोर्ट ब्लेयर में साई एजुकेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित है। प्रतियोगिताएं श्रेणी 5 से 7 वर्ष, 7 से 9 वर्ष, 9 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 14 से 17 वर्ष और 17 वर्ष से ऊपर के लड़कों और लड़कियों के स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए आयोजित की जाएंगी। पहले 3 स्थान के विजेता 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक तमिलनाडु के चेन्नई में रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी 61वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए पात्र होंगे। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9531850981 पर संपर्क किया जा सकता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कछाल स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे शहीद द्वीप से होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। हिंदी सलाहकार समिति अंडमान निकोबार द्वीप समूह का करेगी दौरा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वाहनों का लगेगा पार्किंग शुल्क और निकोबार जिले के विद्यार्थियों के लिए आत्मरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।